नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं मनोज मनु। भविष्य के खतरे को भांपते हुए भारत अपनी रक्षा ताकत लगातार बढ़ा रहा है, नए हथियार बना रहा है और इसी कड़ी में डीआरडीओ ने दुर्गा 2 वेपन तैयार किया है, जिसके जल्द से ऑपरेशनल हो जाने की उम्मीद है। दुर्गा 2 के ऑपरेशनल होने के बाद भारत किसी भी ड्रोन फाइटर जेट को पलक झपकते ही न केवल खोज सकता है बल्कि मार भी सकता है। दुर्गा 2 लेजर तकनीक पर आधारित सिस्टम है। दुर्गा 2 में दुश्मन के ड्रोन, मिसाइल, फाइटर जेट को खोजने और उसे पहचानने और उसे भेदने की क्षमता है। इसे जमीन, समुंदर और हवाई प्लेटफॉर्म पर तैनात किया जा सकता है। इसे चीन और पाकिस्तान से सटी सीमा पर भी तैनात करने का प्लान है। लेकिन क्यों इसे दुश्मन का काल कहा जाता है और क्या इसकी खासियत है, आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले इसी से संबंधित एक रिपोर्ट है, गौर से देखिए। दुर्गा तबाही मचाएगी, दुश्मनों के खेमे में कहर बरपाएगी। पलक झपकते ही फाइटर जेट, मिसाइल, रॉकेट को नेस्तनाबूद कर देगी। हमले का कोई सबूत भी नहीं छोड़ेगी। वो काल बनकर टूटेगी, पल भर में दुश्मनों को बर्बाद करेगी। हमला ऐसे होगा कि दुश्मनों को संभलने का भी मौका नहीं देगी। सही सुना आपने, दुर्गा यानी डायरेक्शनली अनरिस्ट्रिक्टेड ड्रैगन एरे, जो भारत का खतरनाक लेजर वेपन है, जिसे डीआरडीओ ने तैयार किया है। दुर्गा को तबाही का दूसरा नाम भी कहा जाता है। यह कितनी घातक है, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि तरंगों के जरिए ये टारगेट पर हमला करती है। पलक झपकते ही किसी बैलिस्टिक, क्रूज मिसाइल या फाइटर जेट को गिरा सकती है। दुर्गा की स्पीड 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, जो इसे बहुत प्रभावशाली और सटीक बना देती है। ये लेजर वेपन है जो रडार की भी पकड़ में नहीं आती। इसके जरिए अंतरिक्ष में तैर रहे उपग्रहों को भी निशाना बनाया जा सकता है। भारत के इस लेजर वेपन में लड़ाकू विमान के पायलट को अंधा करने की भी क्षमता है, जो इसे बेहद विनाशकारी बना देती है। साल 2000 में दुर्गा को बनाने का काम शुरू हुआ था और पिछले 2 दशक से डीआरडीओ इस पर काम कर रहा है। दुर्गा 1 के बाद दुर्गा 2 पर काम चल रहा है। नई तकनीक में सॉलिड स्टेट, फाइबर और केमिकल लेजर का इस्तेमाल किया जा रहा है। दुर्गा 2 की खूबियों की बात करें तो इसकी एनर्जी 1000 किलोवाट की है, स्पीड 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, मारक क्षमता 25 किलोमीटर तक है। इसे जमीन, समंदर और हवाई प्लेटफॉर्म पर तैनात किया जा सकता है। भारत के लिए यह लेजर वेपन इसलिए जरूरी है क्योंकि चीन, पाकिस्तान की बैलिस्टिक मिसाइलें भारत की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। लेकिन भारत का यह लेजर वेपन दुश्मनों के हर हथियार को खत्म करेगा। चीन, पाकिस्तान की नाक में दम करेगा, दुश्मन की हर साजिश को फेल करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड विनोद दत्ता साहब, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड शरदेंदु, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं, वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं विनोद दत्ता साहब के पास चलूंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर दुर्गा 2 को वो कैसे देखते हैं। एक बार अनम्यूट कर लीजिए विनोद जी। देखिए, बहुत ही बड़ा बढ़िया वेपन सिस्टम है और जिस तरह से टैक्टिकल बैटल एरिया बिल्कुल रीडिफाइन हो चुका है, री इंजीनियर हो चुका है, तो उसमें इस चीज की बहुत जरूरत महसूस की जा रही थी, क्योंकि जो कन्वेंशनल वेपन्स थे वो इम्पैक्ट ओरिएंटेड थे, क्योंकि जब तक काइनेटिक एनर्जी से इम्पैक्ट होता था उसके बाद ही टारगेट पे उसको नुकसान पहुंचाया जा सकता था। इसके अंदर जो हाई बीम है उसको मतलब यूज किया गया है, और खासकर ये जो आपके ड्रोन्स हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि जितने भी युद्ध अभी चल रहे हैं उसमें जो सबसे बड़ी चीज है वो है कि जो लॉन्ग रेंज वेपन सिस्टम्स हैं, जो लॉन्ग रेंज एंगेजमेंट है एनिमी का, उसमें काफी जोर दिया गया है। चाहे वो आर्टिलरी हो, चाहे वो एरियल प्लेटफॉर्म्स हो, और ड्रोन्स ने बिल्कुल उसको एकदम मेटामॉर्फिक चेंज लाया गया है, क्योंकि एक तो रडार इनको डिटेक्ट नहीं कर पाता, लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स हैं, और अब बड़े प्रिसीशन वाले ड्रोन्स अवेलेबल हैं।
तो इसकी एक तो स्पीड आप देखिए 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। दूसरा, रडार इसको डिटेक्ट नहीं कर सकता। तीसरा, आप ये देखिए जो आर्टी शेल्स हैं उनके लिए ये काफी कारगर वेपन सिस्टम है। और इसके अंदर जो सबसे मेन चीज है कि इम्पैक्ट वाला जो एंगल होता था, क्योंकि आप बाकी के बॉम्ब्स देखें या बाकी के जो वेपन सिस्टम थे उनमें इम्पैक्ट होता था, उसके बाद ही कोई टारगेट पे नुकसान पहुंचाया जा सकता था। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसमें जैसे पायलट्स हैं उनको दे कैन बी ब्लाइंडेड ऑल्सो,